जब भी हम किसी से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या डायरेक्ट इक्विटी में स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं स्टॉक चूज करता हूं, क्योंकि मैं जवाब देता हूं कि हां, मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूं। पर इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं जिस भी स्टॉक की बात करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैंने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे और क्यों उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आज उस स्टॉक की रिटर्न्स क्या है, किस प्रकार से कौन कौन सी रेशोज देखी जाती हैं, किस प्रकार से मैं कंपनी का एनालिसिस करता हूं, फिर मैं स्टॉक को बाय करता हूं। अगर आज के वीडियो में हम किसी स्टॉक की बात करेंगे तो वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होगा। आप चाहें तो खुद से रिसर्च कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हैं। अच्छा प्रवीण जी, आप बात करते हैं कि आपने कुछ एक स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, जी लेकिन मैंने जो एनालाइज किया कि आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो म्यूचुअल फंड्स में ही है। हाँ, लेकिन फिर भी आपने कुछ एक स्टॉक्स लेके रखे हैं। तो जब आप किसी स्टॉक को लेते हैं तो क्या क्या चीजों को आप ध्यान में रखते हैं उस स्टॉक को लेते बार? देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरी मैक्सिमम 80% से ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में ही है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कहता है कि म्यूचुअल फंड्स सही है और स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट है। और स्टॉक को मैं कैसे लेता हूं या हमें कैसे देखना चाहिए वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि स्टॉक के बारे में भी कुछ बताएं कि आप कैसे लेते हैं, और फिर इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे या आप खुद इस डिसीजन को लेंगे कि स्टॉक लेना इजी है या म्यूचुअल फंड्स सही है। जब भी मैं स्टॉक लेता हूं तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कंपनी का प्रोफाइल, कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, कौन से सेक्टर में काम कर रही है। इसको चेक करने के बाद कंपनी के कुछ रेशोज को देखता हूं, जैसे पीई रेशो होता है, डेट टू इक्विटी कितना है, 3 इयर्स का सीएजीआर कितना है, कंपनी डेट फ्री है भी या नहीं है, कंपनी का लेवरेज कितना है, कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी कितनी पुरानी है और बिजनेस कंपनी का कैसा है। दूसरा, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है और जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, किन किन क्लाइंट्स को वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, कंपनी का प्राइस इज टू अर्निंग कितना है, कंपनी के शेयर प्राइस का पी रेशो क्या है, डेट टू इक्विटी कितना है, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बताती है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में कितना विश्वास है। एफआईआई का कितना स्टेक है, डीआईआई का कितना स्टेक है। इन सारी चीजों को, ऐसी बहुत सारी चीजों को मैं एनालाइज करता हूं और उसके बाद मैं देखता हूं कि इन फ्यूचर कंपनी की ऑर्डर बुक क्या है। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही मैं किसी स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचता हूं। दूसरा, उसके लिए कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी देखने होते हैं कि आजकल कंपनी बाइंग जोन में है भी क्या नहीं है, 50 डीएमए कितना है, 200 डीएमए कितना है। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद चेक करता हूं कि इन फ्यूचर कंपनी में ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है। अगर कोई भी इंडिविजुअल शेयर लेना हो तो क्या इतनी सारी चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर इतनी सारी चीजों को एनालाइज नहीं करोगे तो स्टॉक मार्केट में आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट पैसों की मशीन है, बस पैसा डालो, इस शेयर में पैसा डाला, एक हफ्ते में डबल किया या एक महीने में डबल किया, बाहर आ गए, पैसा लिया, मजा किया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं पाता है। और जो एक हफ्ते में कई बार डबल कर भी लेता है तो अगले हफ्ते उसका डबल खो देता है। यानी कि अगर 1 लाख का 2 लाख बनाया तो उसे नेक्स्ट वीक 4 लाख का नुकसान करके बैठ जाता है। बिल्कुल सही, मैंने तो ऐसा देखा है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होता है। पहली बात तो जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं, इंट्राडे करते हैं, इसके बारे में तो बार बार टीवी पर भी ऐड आती है या सेबी ने गाइडलाइन भी इशू की है कि फ्यूचर ऑप्शंस में या ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा लोग पैसा गवा देते हैं।
बहुत थोड़े से लोग इसमें पैसा बना पाते हैं। लेकिन मैं जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करता हूं। लेकिन मैं तो मानता हूं कि जितना आपने बताया उसके हिसाब से आम आदमी के लिए तो फिर म्यूचुअल फंड ही बनाए। या तो आदमी इतना एक्सपर्ट हो जाए कि हर चीज को प्रॉपर एनालाइज कर पाए, और मुझे लग रहा है कि जितना आपने बताया उसके अनुसार तो उसको समय भी देना पड़ेगा। क्योंकि हर कंपनी का, अगर मान लो आज हमने उसको चेक किया जो आपने बताया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो 3 महीने के बाद भी सेम पोजीशन पे होगी या 6 महीने के बाद भी सेम पोजीशन पे होगी। हो सकता है उसकी पोजीशन नीचे आ जाए या बहुत ऊपर चला जाए, तो उस चीज को तो फिर डेली एनालाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपनीज को, जिस कंपनी का आप शेयर लेते हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली उस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि कोई न्यूज ऐसी आ जाती है, कोई इवेंट ऐसा हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे हो जाता है, नेशनल लेवल पे हो जाता है, उस इवेंट की वजह से कंपनी का शेयर गिर सकता है। जैसे इथेनॉल को लेकर के लास्ट ईयर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन जारी किया था कि कितना इथेनॉल कंपनी बना सकती है। तो जो शुगर इंडस्ट्री के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे गिर गए। लेकिन बाद में जैसे ही वो रिवाइज किया तो बाद में वो उठ गए। तो इसलिए अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेगुलरली उसको ट्रैक करना पड़ता है। तो फिर तो मुझे लग रहा है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे एक फंड मैनेजर और उनकी बहुत से लोगों की टीम रात दिन हमारे फंड्स को मैनेज कर रही है, उन्हीं कंपनीज को ट्रैक कर रही है। तो अगर वो काम हमारे लिए ऑटो मोड में हो रहा है तो फिर हम इतना दिमाग क्यों लगाएं? अभी तो दिमाग आपने देखा ही नहीं, दिमाग तो अब देखेंगे। दिमाग अब घूमेगा जब हम एनालाइज करेंगे। उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि स्टॉक को चूज करना कितना मुश्किल है। अगर आप किसी टिप पे, किसी न्यूज़ पे, किसी के कहने पे कोई स्टॉक ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं तो ऐसा ऐसा समझिए उस कंपनी को आप ओन कर रहे हैं, उसके आप मालिक हैं। लेकिन अगर आप पैसा डबल करने के लिए शेयर ले रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप इस मार्केट में पक्का नुकसान खाएंगे। तो आज आप कौन से शेयर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? चलिए अब इस रहस्य को उजागर कर देते हैं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर मैं आपको चीजें दिखाता हूं। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप 11,817 करोड़ का है। मतलब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है या यूं कहें कि माइक्रो कैप कंपनी है। ये कंपनी 1961 में बनी है और इसका बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस है। कंपनी मेनली जो प्रोडक्ट्स बनाती है, इंजन कूलिंग सिस्टम और इंजन सीलिंग सिस्टम। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके क्लाइंट की लिस्ट अगर आप देखेंगे, इंडिया की बड़ी नामी गिरामी कंपनियां इसके क्लाइंट आप नाम देख सकते हैं, जैसे आइसर है, फोर्स है, गोदरेज है, टीवीएस मोटर है, स्वराज माजदा है, देखिए टाटा है, महिंद्रा स्वराज है, महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां। और कंपनी मेनली दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, इंजन कूलिंग सिस्टम जो हर एक गाड़ी में लगता है, और दूसरा प्रोडक्ट इनका है इंजन सीलिंग सिस्टम। इंजन सीलिंग सिस्टम है। स्टॉक का पी इस टाइम 27 का है। अभी स्टॉक का पी काफी बढ़ गया है कुछ दिनों से, पहले ये 20 से भी नीचे था। तो सिर्फ स्टॉक का पी देखना ही वाजिब नहीं है, और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है और कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो 2172 करोड़ के हैं। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट 35.6% से बढ़ा है। सेल्स ग्रोथ 18% से हर साल बढ़ रहा है और रिटर्न ओवर 5 इयर्स 80% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 59% का हर साल से बढ़ रहा है। जब हमने इसको ढूंढा था तो हमें लगा कि बहुत अच्छी कंपनी है और इसके क्लाइंट लिस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी को हमने ढूंढा और इसमें इन्वेस्टमेंट किया। अब इसका चार्ट बता देते हैं आपको। मेरी पोजीशन कंपनी में यहां जैसे बनी है और अब मैं अच्छे प्रॉफिट पे हूं। तो इस तरह से कंपनी को ढूंढा जाता है। ये जो सारे चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे एनालाइज करने चाहिए। जैसे आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि अभी कंपनी ने 433 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है और मार्च के क्वार्टर में 392 का प्रॉफिट था और उससे पहले 271 करोड़ का प्रॉफिट था। सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है।
जितना पैसा मार्केट में लगाया भाई उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, 32.4%। बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। जितना पैसा हमने लगाया, अगर 100 रुपए हमने लगाया है तो उसमें हम 32 रुपए कमा भी रहे हैं। प्रवीण जी, जो आपने बताया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग जो आज ट्रेडिंग कर रहे हैं या शेयर ले रहे हैं इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं या इतनी चीजों को एनालाइज करते हैं। इसीलिए हमने देखा है बहुत से अकाउंट खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज तो समझ आई, चलो ठीक है किसी का इंटरेस्ट है तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतने सारे झंझटों से अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जो चीज आप इतना दिमाग लगा के स्टडी कर रहे हैं वहां पे आपके लिए एक टीम बैठी है, एक अच्छा फंड मैनेजर बैठा है जो सब कुछ आई थिंक इससे भी ज्यादा स्टडी कर रहा है और आपको अच्छी रिटर्न दिलवा रहा है। बिल्कुल, दे आर हाईली एक्सपर्ट पीपल जो आपके पैसे की बारे में चिंता कर रहे हैं और लगातार कंपनीज को वो ट्रैक करते हैं। अब इसी कंपनी की बात ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना इसने ग्रोथ किया है अब आगे भी इतना ही बढ़ेगा। और जब लोग ऐसे वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कमेंट में कि आपको ये शेयर पहले बताना चाहिए था, हमने ये शेयर पहले ही लिया हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि एक आम इंसान के लिए हजारों कंपनियों में से कंपनी को उठाना, उसको एनालाइज करना और उसको डे टू डे एक्टिविटीज में एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने आराम से बिना किसी टेंशन के ग्रोथ लेनी है तो म्यूचुअल फंड ही सही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।